हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहतक्षीह ई, लेकिन उन्हें बहतदक भी आ, क्योंकि बचिए की मां का के वल 7 हदनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बचधमान ब्राह्मणों को बचिए का भाग्य को बताने के लल्लई लाया। जब उनमें से सबसे बचधमान व्यजक्त ने बचिए की झांव की, तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे इकरों का एक पैटनफ देखा। ये जीवन के इक्र का प्रणतनंचधत्व करते हैं, जज से हम में से कोई भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा, इन इकरों का मतलब है कक आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहाड़ वाले समझदार साध ने भी यही कहा था। राजा ने कहा, लेकिन कृपया मुझे ठीक ठीक बताइयूं कक मेरे बेटे की नन्यनत क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कक अगर राजकुमार लसद्धातफ एक महल में रहेगा तो वो दन नया में सबसे महान और सबसे सशक्तशाली राजा बनेगा। लेखकन अगर वो महल के बाहर रहेगा तो वो एक लबखारी होगा। कफरदन नया कहा, हर एक दख उसे पीड़ित करेगा और वो उसके ललय सहन करना मुजक्कल होगा। जब राजा ने यह सुना तो उन्होंने कसम खाई कक वो रजकमार लसद्धात कभी भी पीड़ाफ देखने नहीं देगा, क्यों कक वो अपने बेटे को कभी भी महल की इदार दीवारी से बाहर नहीं जाने देगा। राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सहद फयों के ललय, एक बसूंत के ललय और एक वर्दाफ रथ के ललय। जब महीनों तक बबना रुके, बारिश होती थी। सारे महल खेलों और मीठी गुंद से भरे थे। वहां कहानीकार, संगीतकार और नतकफ थे, जससे राजकुमार कभी बोर न हो। राजकुमार के ललय दलभफ और स्वाहदष्ट शब्तफ बनाने के ललय हर हदन पहाड़ों से बफफ नीये लाया जाता था और उसे फलों के रस के साथ लमलाया जाता था।